हमने पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी कॉमन चीज़ नोटिस की, मास मर्डर। भारत में कम से कम ऐसे हमने 4-5 केस देखे जहां परिवार के एक सदस्य ने पूरे परिवार को ही मार दिया। केरला का बड़ा फेमस केस था जहां आफाम ने अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दी, अपनी गर्लफ्रेंड तक को मार दिया, अपने चाचा चाची दादी सबको मार दिया। फिर एक केस आया कोलकाता से, कोलकाता में 2 भाइयों ने मिलकर अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दी, सबका मर्डर कर दिया। और अब ऐसे ही एक चौंकाने वाला मामला उड़ीसा से आ रहा है जहां एक 22 साल के लड़के ने, जो कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन में था, उसने अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बहन तीनों को मौत की नींद सुला दिया, उनका बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया। अब आप रीज़न सुन के बड़े शॉक होंगे कि पैटर्न तो वैसे ही चले आ रहा है कि अचानक से कोई भी अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दे रहा है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मतलब जो पास्ट में देखो दोनों लोग थे, जो आप केरला वाला केस देखो उसमें भी उस लड़के का ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब कोलकाता वाली फैमिली देख लो, उसमें भी ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब बहुत लोग तो बोल रहे थे इसमें तो सब मतलब हर तबके के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन मास मर्डर के केस हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा देखने को मिले। वैसे ही चौंकाने वाला मामला पूरा उड़ीसा का है, उड़ीसा से सॉरी। और अगर आप ये पूरा मामला सुन लेंगे तो आप भी बड़े हैरान होंगे, बोलेंगे ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो इस स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, मास मर्डर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो ये जो पूरा मामला है ये उड़ीसा के जगत सिंहपुर का है और वहाँ एक फैमिली रहती थी, सेठी फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स थे। एक सबसे छोटा लड़का था 22 साल का जिसका नाम था सूर्यकांत सेठी। उनकी बेटी थी रोजलीना, उसकी उम्र 25 साल है। एक उनकी वाइफ की उम्र 62 साल है, कनातला। और प्रशांत जो घर के मुखिया हैं उनकी उम्र 65 साल है। इनके 2 लड़के और हैं, एक पुलिस में है और एक फैमिली से दूर 15 किलोमीटर दूर अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। सबसे छोटा वाला बेटा प्रशांत से जो सूर्यकांत सेठी, वो अपने परिवार के साथ रह रहा था और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन में था और कॉमर्स की स्ट्रीम से ही अपनी आगे की एजुकेशन को पूरा कर रहा था। इस बीच होता क्या है कि एक दिन पहले रात के 2:30 बजे सूर्यकांत जो सबसे छोटा बेटा है वो उठता है और वो पत्थर से अपने पिता, अपनी माँ और अपनी बहन तीनों को मार देता है और घर में भी डेड बॉडी छोड़ देता और पूरी खून से सनी हुई डेड बॉडी, हर तरफ खून ही खून। सुबह उठते आस पड़ोस के लोग तो वो देखते हैं कि एक तो डेड बॉडी घर के बाहर पड़ी है, 2 घर के अंदर पड़ी है और पूरा खून से लथपथ है। तो तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। उस वक्त वहाँ के जो एसपी थे वो भी बोले कि ट्रिपल मर्डर केस है, भवानी शंकर वो भी जब मौके वारदात पर पहुँचते हैं और अब ये जायज़ा लिया जाता है कि ये किसने मर्डर किया है, क्या घर कोई मेंबर है या बाहर का है। तो पुलिस को पता लगाने में थोड़ी देरी होती है, लेकिन वो देखती है कि घर में से एक शख्स जो है वो गायब है। वो है उनका छोटा बेटा, उसका नंबर भी बंद है, उसका मोबाइल नंबर फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लग रहा था। आसपास के सीसीटीवी में देखते हैं तो उनका बेटा ही दिखता है आते जाते, तो उनका शक गहरा जाता है कि ये काम उनके बेटे ने ही किया है, छोटे बेटे ने। लेकिन आखिर छोटे बेटे ने ऐसा किया क्यों? अभी तक छोटा बेटा पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, तो उसको पुलिस हर जगह ढूंढ रही थी। इस बीच पता चलता है कि वो पास के किसी खेत में छुपा और पुलिस उसे जाकर पकड़ लेती है। लोगों का ऐसा कहना था कि शांत स्वभाव वाला लड़का था, चुपचाप रहने वाला लड़का था और ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था, कोई पहला पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बड़ा भाई पुलिस में था। तो वैसे तो लड़के को ऐसा कुछ था नहीं कि अपने पूरे परिवार को एक रात में मौत की नींद सुला दे। तो ये तो बड़ा ही शॉकिंग था पूरे एरिया के लिए और पूरे जो मोहल्ले वाले सबके लिए कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। जब प्रशांत को पुलिस ने पकड़ कर लाई तो पुलिस ने उसे पूछताछ करना शुरू की। तो पूछताछ में पता चला कि प्रशांत की अपने पिता से लड़ाई हुई थी किसी बात को लेकर, जिस पे पिता ने उसे थप्पड़ बहुत मारा था। उसमें उसके एक दांत टूट गया था, जिसके बाद वो रात भर गुस्से में था और उसने जाके नशा किया। नशा करने के बाद वो आया और मोबाइल पे गेम खेला और उसके अंदर अचानक से सनक सवार हो गई और वो जाकर पूरे घर परिवार वालों को मार देता है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उनके भाइयों से पूछताछ की, दोनों भाइयों को बुलाया गया कि यार तुम्हारे भाई के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, अचानक से ऐसे कोई कैसे मार सकता है? अगर पापा ने 2-3 थप्पड़ मार दिए, दांत टूट गया तो
पापा को मारना होता तो उसने, लेकिन बहन को और अपनी माँ को क्यों मार दिया। तो उसके भाई भी बड़ा शौक थे, लेकिन उनके भाई ना एक बड़ा चौंकाने वाला किस्सा बताते। वो कहते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था, ये नशा करता था, और किस तरह का नशा करता था ये हमें नहीं पता है। ये चुपचाप बैठा रहता था, दिन भर सोचता रहता था, और ऐसा कह लीजिए कि अपनी धुन में रहता था। किसी को इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है। इसे बहुत बार इसके पिता डांटते थे, इसकी मम्मी भी डांटती थी, बहन भी डांटती थी, हर कोई डांटता था कि तू क्या कर रहा है, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पढ़ाई कर, ये कर। लेकिन ये अपनी चीज़ों में रहता था। बहुत लोग का कहना था कि ये मेंटली फिट भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से पढ़ाई कर रहा था, मार्क्स ला रहा था, उस तरह से ये नहीं समझा जा रहा था कि ये मेंटली फिट नहीं है, बल्कि ये अपने आप में रहता था। और नशा तो बहुत करता था। बोलते थे नशा तो करता था क्योंकि इसका हर वक्त इसका चेहरा ऐसा देख के लगता था कि नशा करके आया है, और मोस्ट प्रोबेबली सूखा नशा करता था, जैसे हम कहते हैं कि गांजा, अफीम, ये सब चीज़ों का नशा करता था। अब क्या होता है कि इसको एक लत थी मोबाइल गेमिंग की। मतलब फ़ोन पे 24 घंटे रहता था और 24 घंटे गेम खेलता रहता। घर में जब भी बैठे गेम खेलता, जिसको लेकर इसके घर वाले से ताना देते कि तू क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, तू 24 घंटे गेम पे लगा पड़ा है, मोबाइल ही यूज़ कर रहा है, और इसे बार बार टोकते थे। तो इसको लेकर ये बहुत हीटेड आर्गूमेंट करता था, बहुत ज़ोर ज़ोर का चिल्लाने लगता था, बहुत तेज़ लड़ाई करता था। इसके भाइयों ने कहा कि हमने इसे बहुत बार समझाया, लेकिन ये ज़ोर ज़ोर से लड़ता था, हमसे ऐसा लड़ता था जैसे हम ही इसके दुश्मन हैं। और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये गेम का एडिक्शन और नशे का एडिक्शन, इसी एडिक्शन में आके इसने पूरे घर को मौत की नींद सुला दी। और ऐसा भी नहीं था हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में हिस्सा विस्सा, जो इनके पिता हैं वो लेबर हैं, भाई है वो हवलदार है, तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, पैसे का कोई मैटर है। लेकिन एक नॉर्मल सा लड़का 22 साल उम्र है जिसकी, आप उसकी तस्वीर देखोगे स्क्रीन पे चल रही होगी तो आप विश्वास भी नहीं करोगे कि ये लड़का मर्डर कर सकता है, जिस ना कभी लाइफ में किसी का कुछ भी नहीं किया। मतलब इसने कभी किसी से एरिया में मारपीट नहीं की। आपने सेम केस देखा केरला में भी, जहाँ उस लड़के ने कभी एरिया में मारपीट नहीं की, ना कभी उसकी आस पड़ोस में कभी लड़ाई हुई, कुछ भी नहीं, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं। अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि सबको मौत के घाट उतार दे रहे, एक ही बार में सनक चढ़ रही और पूरे परिवार को ख़त्म कर दे रहे। तो बड़ा शॉकिंग ही था ये भी फैक्टर। सेम फैक्टर हमने वहाँ भी देखा, कोलकाता में एक आदमी पूरे परिवार को मार देता है। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, आरोपी कहीं भी नहीं अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपी इस तीनों केसेस में कहीं भी नहीं मरता है, और मरता तो सिर्फ परिवार। और अब पूछताछ में खुद वो अपना सच भी बता दे रहा है कि हाँ मैंने मर्डर किया है। मतलब हत्या छुपाने की कोशिश तीनों आरोपी ने नहीं की। तो ये आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, लोग इतने ज़्यादा एग्रेसिव कैसे हो जा रहे हैं। मतलब बहुत ही, इस पे तो मुझे लगता है कि रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मास मर्डर इंडिया में हो रहे हैं और अपने परिवार वालों की जान के दुश्मन बन रहे परिवार के ही लोग, तो ये बड़ा ही चिंताजनक है। क्योंकि देखिए बाहर के लोगों के साथ आपकी लड़ाई झगड़े, आपके कुछ भी होता है, आपने उसमें कोई क्राइम कर दिया तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, लेकिन आप जिनके साथ 24 घंटे रह रहे हो, जिनसे आप इतना प्यार करते हो, एक साथ पूरे परिवार को ख़त्म करने के बारे में कैसे सोच सकते हो। तो ये तो उड़ीसा की स्टोरी थी। सूर्यकांत सेठी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया, उसको 6 दिन की रिमांड मिली है। रिमांड शायद आगे भी बढ़े और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी, पुलिस और क्या कुछ बताती है। लेकिन अभी तक तो मोटिव कुछ नहीं था, बस यही था कि पिता ने मार दिया, दांत टूट गया, और उसको घर वाले मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से मना करते थे, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मतलब सोचो, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग मर्डर करते रहे, वो भी अपने ही घर वालों का, अपने मम्मी पापा, अपनी बहन का। कितना शॉकिंग है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये मर्डर मिस्ट्री, आप ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, लोग इतने एग्रेसिव हो कैसे रहे, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।